बड़े विचित्र भक्त होते हैं ठाकुर जी के। नरसिंह मेहता का तो नाम सुना होगा। उसकी बेटी का विवाह, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं। और नरसिंह मेहता की बिटिया एक फटी हुई धोती पहन करके कमरे के एक कोने में दुबकी पड़ी। और नरसिंह मेहता की घरवाली रो रही है। वो कह रही है कि बाराती आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे, घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं है, क्या हम अपनी बेटी को एक फटी हुई धोती में ही भेजेंगे? तो नरसिंह मेहता मुस्कुराने लगा। मुस्कुराता हुआ उसको कहने लगा कि तू घबराती क्यों है? जिसकी बिटिया है वो खुद चिंता करेगा। हमें इज्जत और बेइज्जती से हमने क्या लेना देना? बेइज्जती होगी तो द्वारकाधीश की होगी। अगर हमने अपना कुछ माना नहीं है, होना ना होना हमने सब कुछ ठाकर जी के ऊपर छोड़ दिया है। हानि, लाभ, सुख, दुख, योग, वियोग, कुछ भी हो, उसको हमने अपना कुछ नहीं माना है, सब उसके ऊपर छोड़ दिया है। अगर सच्चे दिल से हमने छोड़ा है तो वो स्वयं करेंगे, अगर नहीं छोड़ा है तो वो नहीं करेंगे। तो तू चल मेरे साथ कीर्तन कर। तो नरसिंह मेहता के हाथ में खड़ताले होती थी। उसने घरवाली को कहा कि तू चिमटा पकड़ ले। और दोनों ने क्या गजब का कीर्तन किया है, पसीने पसीने हो गए। और जब कीर्तन करते करते वे शुद्ध होकर के पड़ गए, होश नहीं रही उनको। काफी देर के बाद जब उनकी आंख खुली तो जो सामने उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा। वो आंखें मल मल करके देख रहे थे, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। एक तो होता सोने के बाद सपना, एक होता है खुली आंख का सपना। ये जगत जो है ना, ये सपना है, इसको हम खुली आंख से देखते हैं। ये लंबा सपना है, रात को जब हम सो जाते हैं तो वो छोटा सपना है। तो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे वो? कि उनकी वो बिटिया जो एक फटी हुई धोती में कोने, घर के कोने में, कमरे के कोने में दुबकी पड़ी थी, वो हीरे मोती जवाहरातों से सजी हुई उनके सामने खड़ी। तो नरसिंह मेहता की घरवाली ने उनसे पूछा, बेटी ये सब कुछ कैसे हुआ? तो उसने जवाब दिया, अभी अभी राधा रानी आई, मेरा श्रृंगार करके गई है। और जिस घर कमरे में मैं बैठी थी उस कमरे में ना जाने क्या कुछ भर करके वो गई है। तो नरसिंह मेहता और उसकी घरवाली उस कमरे की तरफ को दौड़े। तो देखा कमरे के अंदर अन्न, धन, पकवान, तो सब कुछ वो कमरा जो था वो भरा पड़ा था। तो नरसिंह मेहता घरवाले को कहने लगा कि देख, तुझे मैंने कहा नहीं था, है? एक बार ठाकर जी के साथ सच्चा प्यार करके तो देखो, उनकी प्रसन्नता में जीवन जीकर तो देखो। अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, हृदय से नहीं कर रहे। भगवान के साथ जो हमारा प्यार है वो दिखावा मात्र है। क्योंकि जितनी पकड़ हमारे हृदय में परिवार और संसार के लिए है, उतनी पकड़ भगवान के लिए नहीं। जब भगवान की पकड़ हृदय में मजबूत हो जाएगी, पक्की हो जाएगी,
फिर तुम्हें कोई भी काम नहीं। देखो, उसी नरसिंह मेहता के बेटे की शादी थी। कुड़मों का आया वो क्या कहते हैं, विवाह की पत्रिका। तो उसने नरसिंह मेहता ने क्या किया, ठाकर जी के चरणों में रख दी वो पत्रिका और भूल गया। कल बारात जानी है और नरसिंह मेहता को याद ही नहीं। ठाकर जी द्वारकापुरी में रुक्मणी को कहते हैं, भक्त मेरे बड़े विचित्र होते हैं। ये नरसिंह मेहता ने वो पत्रिका मेरे चरणों में रख दिया है और खुद जो है तानपुरा लेकर के बस मेरे कीर्तन में मस्त है। तो अब तो जाना ही पड़ेगा। 56 करोड़ यादवों को लेकर ठाकर जी जो है जूनागढ़ पहुंचे। उस जूनागढ़ में सोने की वर्षा हुई है। वो इंटरनेट में तुमने देखना। अब उस जगह की खुदाई हो रही है, वो सोने की मोहरें, सोने की असरफियां उसमें से निकल रही हैं, सोने के सिक्के निकल रहे हैं और जिनके ऊपर लिखा हुआ है जूनागढ़ श्यामल शाह। जूनागढ़ में कौन श्यामल शाह हुआ है? ये किसकी करेंसी निकली है? कोई तो राजे की करेंसी होती, कोई राजा तो हुआ ही नहीं है श्यामल शाह। श्यामल शाह तो नरसिंह मेहता का है। सब काम ठाकर जी ने किया। अब जाता है अब उसके पास, नरसिंह के पास। अरे भाई नरसिंह, अब कुड़म की मिलनी होनी है, कम से कम चल, इतना काम तो कर दे, बाकी सारा काम मैंने कर दिया। कहता कुड़म बुड़म तू ही बन। मेरा जो काम है मैं अपना काम कर रहा हूं।